मेनका गांधी को इस बार टिकट नहीं देगी बीजेपी, ऐसी खूब चर्चा हो रही है। और अगर मेनका गांधी का टिकट कटा तो सुल्तानपुर से फिर चुनावी मैदान में कौन होगा। आपको बताते हैं कि मेनका गांधी की सीट पर किस नेता को टिकट दे सकती है बीजेपी, और क्या मेनका गांधी की सीट पर अखिलेश यादव के साथी रहे मनोज पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीलीभीत सुल्तानपुर की सीट पर जमकर चर्चा हो रही है। यह सीट मेनका गांधी और वरुण गांधी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी के बागी नेता मनोज पांडे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आसपास की सीटों के तालमेल को देखते हुए बीजेपी इस सीट पर किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारने की योजना बना रही थी, और इसमें बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता को भी मैदान में उतारे जाने की चर्चा चल रही है। लेकिन अंतिम दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में सुल्तानपुर लोकसभा सीट के लिए बने पैनल में मनोज पांडे को सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित करते दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक अगले 2 से 3 दिनों के अंदर होने की संभावना है। इस बैठक में सुल्तानपुर सहित यूपी की शेष 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वांचल और पश्चिम की कुछ सीटें शामिल हैं। इस बीच कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मेरठ, गाजियाबाद, रायबरेली की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। वरुण गांधी की पार्टी में अभी तक स्थिति साफ नहीं है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी बची कई सीटों पर विजयी प्रत्याशियों को बदल सकती है। इनमें रायबरेली, पीलीभीत, सुल्तानपुर जैसी सीट शामिल है। सुल्तानपुर और पीलीभीत में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्तमान सांसद मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर पार्टी क्या निर्णय लेती है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूरे देश में अपनी चुनावी सभाओं में राजनीति में परिवारवाद पर, विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में एक ही परिवार से मेनका गांधी और वरुण गांधी के रूप में मां बेटे दोनों को टिकट मिलना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें, मेनका गांधी लंबे समय से बीजेपी के साथ बनी हुई है। इसी कारण पार्टी उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। यदि ऐसा होता है तो उनके बेटे वरुण गांधी को इस बार चुनावी मैदान में उतरने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन मेनका गांधी की सीट बदलकर किसी नई सीट पर उन्हें प्रत्याशी जरूर बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। कहा यह भी जा रहा है कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट से इस बार मनोज पांडे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं मेनका गांधी को एक बार फिर से बीजेपी पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपको यह भी बता दें कि पीलीभीत लोकसभा सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी की परंपरागत मानी जाती रही है। उनकी सीट बताई जाती है। वो कई बार यहां से सांसद रह चुकी हैं। सांसद वरुण गांधी ने साल 2009 में पहला लोकसभा का चुनाव भी पीलीभीत से लड़ा था और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से मेनका गांधी सांसद चुनी गई थी। वहीं साल 2019 के चुनाव में भी वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा था। 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके सांसद वरुण गांधी के टिकट पर संशय बना हुआ है। इसका कारण पिछले 2-2.5 साल में सांसदों की ओर से सरकार को असहज करने वाले सवाल उठाते रहना भी है। हालांकि सांसद के तेवर पहले से काफी नरम पड़े हुए दिखाई पड़ते, सकारात्मक रवैया वरुण अपनाते दिखाई पड़ रहे हैं। तब यह कहा जा रहा है कि हो सकता हो कि टिकट मिलने के कयास में समर्थन लगाने लगे हों वो। दूसरी ओर बीजेपी संगठन में टिकट के दावेदार अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। वैसे इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि वरुण गांधी को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं और सपा कांग्रेस उन्हें समर्थन कर देगी। आपको बता दें, बीजेपी ने 2 मार्च को 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी और इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। पीएम खुद तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोक रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में है। इन सब के अलावा स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर किसी तरह का कोई भी खुलासा अब तक इस सीट में नहीं हुआ है। जिस तरह से सबको इंतजार रायबरेली, अमेठी का है कांग्रेस की तरफ, उसी तरीके से पीलीभीत और सुल्तानपुर का भी इंतजार है बीजेपी की तरफ से कि कब इस सीट पर, इन सीटों पर खासतौर से उम्मीदवारों का ऐलान होता है। और जिस तरीके की चर्चा मेनका गांधी को लेकर चल रही है, हो सकता हो उनकी सीट बदली जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।